बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 10 आज हम यूनिट 11 के थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कंसीडर अ स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ हीटेड टू राइज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। कि एक हमारे पास स्टील बार है, उसकी लेंथ 1.5 मीटर है, कितने टेम्परेचर पे 10 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है कितना 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो कैलकुलेट दो चीज़ें करनी है। एक हमने उसका इंक्रीज़ इन लेंथ यानी जो चेंज हुई है हमारे पास लेंथ यानी डेल्टा एल हमने फाइंड करना है, और दूसरी फाइनल लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल ऑफ स्टील भी गिवन है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पर केल्विन। अच्छा, जो चीज़ें हमारे पास के कांस्टेंट होती हैं वो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है पेपर में तो वो साथ जो है वो उन्होंने लिखी होती हैं, ठीक है, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन का डेटा नोट डाउन करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो स्टील बार की लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ वो थी 1.5 मीटर, और टेम्परेचर उसका 10 डिग्री सेल्सियस था, और फिर उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो दो चीज़ें, ए में हमने इंक्रीज इन लेंथ इन डेल्टा एल, और फाइनल लेंथ जो है हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। अच्छा, जो चीज़ हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ स्टील बार भी हमें दिया हुआ है। तो अब फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास पेज नंबर 50 के ऊपर जो फार्मूला है यहाँ पे कि हम जो है वो किसी भी चीज़ की जब लेंथ चेंज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एल नॉट एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको, डेल्टा एल इज इक्वल है अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। तो ये वाला फार्मूला हम इस न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करने के लिए कि चेंज इन लेंथ हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया, लिख लिया अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है वो हमने जो है लिखनी है, और एल नॉट हमारे पास 1.5 मीटर है, और हमारे पास डेल्टा टी जितना चेंज हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो T2 माइनस T1 हमारे पास 90 आ जाना है। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 1.5 और 90 को, तो हमारे पास है 162 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब हमने इसका साइंटिफिक नोटेशन जो है वो उसमें लिखना है, और यहाँ पे पॉइंट्स 2 नंबर को जंप करेगा तो 1.62 मल्टीप्लाई बाय 10 इन टू वर्ड्स को जंप किया तो 10 की पावर +2 हो गई है, और बाद पहले हमारे पास मौजूद थी 10 की पावर -5। -5 में से +2 करेंगे तो हमारे पास रह जाएगी -3, और 10 की पावर -3 होती है हमारे पास किसके इक्वल, मिली के इक्वल होती है। तो 10 की पावर -3 की जगह हमने लिख लिया मिलीमीटर, ठीक है। ये था हमारे पास जो है वो डेल्टा एल। तो आपने डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ फाइंड कर लिए। अब हमारे पास फाइनल लेंथ क्या है, ठीक है, फाइनल लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल है एल फाइनल लेंथ माइनस एल नॉट ओरिजिनल लेंथ। हमारे पास ये भी हमें नाउन है और ये भी हमें पता है, ये फाइनल लेंथ नहीं पता। हम इसको रीअरेंज करेंगे, एल नॉट इस साइड पे जाके प्लस एल नॉट हो जाएगा, और वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इसमें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद 1.62 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 1.5 मीटर के साथ, तो हमारे पास आएगा 1.50162 मीटर। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 2 को रीड करते हैं। आ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ, सॉलिड क्यूब है, क्यूब वो होता है जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल होती है। उसकी लेंथ है कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और एट 25 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड, व्हाट विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसके वॉल्यूम में क्या इंक्रीज आया एट 125 डिग्री सेल्सियस, और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी हमें गिवन है, वो है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 पर केल्विन। ठीक, अब हम इसका डेटा नोट डाउन करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास फार्मूला जो पेज 51 पे है, चेंज इन या इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डेल्टा वी इज इक्वल बीटा वी नॉट और डेल्टा टी। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम इस क्वेश्चन में इसको लिख लेते हैं, डेटा नोट डाउन कर लेते हैं।
तो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ उस क्यूब की कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आएगा। हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर T1 था वो था 25 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम जब चेंज हुआ कितने पे, T2 हमें जो हमने उसको दिया 125 डिग्री सेल्सियस के, जब हीट अप किया गया, टेम्परेचर दिया गया, इंक्रीज़ किया गया, तो उसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है हमने वो फाइंड करना है। और अल्फ़ा यानी कोफिशिएंट की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो वैसे हम कोफिशिएंट की वैल्यू 9 × 10⁻⁻6 है, और हमारे पास जो हमने फार्मूला देखा है उसमें बीटा वी नॉट डेल्टा टी है। तो बीटा किसके इक्वल होता है, 3 अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो हम अल्फ़ा की वैल्यू लिख के तो 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एल नॉट हमारे पास 0.1 मीटर है और उसका क्यूब लेंगे, और T2 और T1 भी हमारे पास गिवन है। तो हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 100 आएगा। इसकी वैल्यू को इस 0.1 को ओपन करेंगे, 0.001 ही इसके क्यूब को ओपन किया तो ये आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया 27। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ चुका है हमारे पास। अब हमने इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ तक भी कर लें तो ठीक है, मगर हमारे पास बुक में आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है। किसमें, सेंटीमीटर, और सेंटी हमने 10 की पावर पढ़ा हुआ है, 10⁻⁻2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये क्यूब है हमारे पास, तो हमारे पास सेंटी के ऊपर भी क्यूब होगा। तो क्यूब डाल के अंदर हम क्या करेंगे, 10⁻⁻2 करेंगे, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। तो हमने इस 10⁻⁻6 को इस फॉर्म में लिख लिया, और 10⁻⁻2 जो है वो सेंटी के इक्वल है, तो उसकी जगह सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो मीटर के ऊपर क्यूब है ये सेंटी के ऊपर भी यानी प्रीफिक्स के ऊपर भी माना जाता है कि ये क्यूब, हमें इलादा लादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, रीड करें। अ स्टील रेल रोड ट्रैक सेगमेंट इज़ 10 मीटर लॉन्ग एट अ कूल मॉर्निंग टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। एक रेल रोड है, ट्रैक स्टील का बना है और 10 मीटर लॉन्ग है, और टेम्परेचर उसका 15 डिग्री सेल्सियस है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील इज़ 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5। लेटर इन द डे द टेम्परेचर राइजेज टू 30 डिग्री सेल्सियस, यानी 15 से कितना हो गया 30। तो अब क्या हो गया उसका, हाउ मच विल बी स्टील ट्रैक सेगमेंट एक्सपैंड इन लेंथ। तो जो हमने फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 1 में अप्लाई किया था, उसकी लेंथ को मेयर करने के लिए, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो लेंथ भी चेंज होती है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो चलें जी, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डेटा नोट डाउन करते हैं। ओरिजिनल लेंथ स्टील की कितनी है, स्टील रेल ट्रैक की 10 मीटर है, और कूल मॉर्निंग में उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। उसका कोफिशिएंट भी हमें गिवन है स्टील का, और T2 हमें कहा गया इतनी रेस की कि 30 डिग्री सेल्सियस इसका है टेम्परेचर दिया गया, और डेल्टा एल हमने इसका फाइंड करना है। ठीक है, फार्मूला हमने वही लिखा, हमने इसमें सिंपल हमारे पास सारी वैल्यूज़ नाउन हैं, हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया। डेल्टा टी किसके इक्वल है, T2 - T1। ठीक है, डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक, हमने सारों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मीटर। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसका हमने जंप करना है 2 नंबर्स को, तो 10 की पावर +2 आ जाएगा, +2 - 5 करेंगे तो 10 की पावर -3 मीटर, और 10 की पावर -3 मिली के इक्वल होती है। तो हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा, डेल्टा एल 1.8 मिलीमीटर। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। अच्छा जी बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 4 है। 2 लीटर 2000 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास बॉटल इज फिल्ड कम्प्लीटली विद ऑरेंज जूस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, और उसमें 2 लीटर जो है हमारे पास ऑरेंज जूस है। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर ऑरेंज जूस इज़ 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। अगर इफ़ द बॉटल इज़ लेफ्ट इन अ हॉट कार वेयर द टेम्परेचर रीच 40 डिग्री, पहले कितना था टेम्परेचर 20 डिग्री, अब कहाँ तक पहुँचा 40 डिग्री। अब वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस का कितना होगा, विल ओवरफ्लो करेगा। एक्सपेंशन ऑफ ग्लास बॉटल इज़ नेग्लिजिबल। एक्सपेंशन हम ग्लास बोतल की नहीं देखेंगे, सिर्फ हम किसके देखेंगे, जो ऑरेंज जूस है वहाँ पे हमने देखना है कि उसकी ओवरफ्लो, उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो अब हमने ये जो फार्मूला क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमने अप्लाई किया है, यही फार्मूला, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को चेक करने के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा नोट डाउन करते हैं। जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है 2 लीटर है,
2 लीटर यानी 1 लीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है 10⁻³ के। तो हम 2 लीटर है तो 1 लीटर 10⁻³ है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5 × 10⁻⁵ और T2 है 40 डिग्री सेल्सियस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। डेल्टा वी हमने जो है फाइंड करना है, तो डेल्टा वी फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, अगर आप कहें कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बीटा तो लिखा था मगर अल्फ़ा की वैल्यू थी, तो यहाँ पे देखें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू थी, तो हमने 1 बीटा इज इक्वल 3 अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू गिवन है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर ऑरेंज जूस, ऑलरेडी बीटा की वैल्यू ही गिवन है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें 3 अल्फ़ा ही नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट बीटा की वैल्यू गिवन है तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी है इसमें, ठीक है। V0 भी हमारे पास गिवन है और डेल्टा टी यानी 40 - 20 भी है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 200 × 10 और 10, ठीक है। इसकी पावर -5 है, इसकी -3 है, माइनस माइनस प्लस -8 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे फिर साइंटिफिक नोटेशन करेंगे इसकी, 2 डिजिट बैक जो है वो 0 को जंप करेगा दोनों सिफर को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10⁻+2 -8 में से +2 करेंगे तो -6। अगैन हमने सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लेके आना है। सेंटीमीटर क्यूब में जब लेके आना है तो हमने सेंटी जो है 10⁻² होता है और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 पूरा हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का चेंज आया है इन द बॉटल ऑफ जूस। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 15 kg ऑफ आइस इनटू वाटर, यानी आइस से हमने किस में चेंज करना है, वाटर में, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, पेज नंबर 61 पे है कि हमने हीट डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू मेल्ट मास m ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल है एल एफ क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। एल एफ क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस, और इसकी डिफाइन क्या किया जाता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास 1 kg ऑफ द सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड। तो हम ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 61 पे है, डेटा नोट डाउन करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्यों हमने फाइंड करना है, हमारे पास जो है इसका मास गिवन है 15 kg और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी गिवन है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास गिवन नहीं है मगर हमारे पास कांस्टेंट है तो ये हमें दे दी जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये है हमारे पास 333,000 जॉल पर kg, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो है वो यूनिट है। तो हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4995000 जॉल। और यहाँ पे हमने साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखना है तो इसको जंप करेंगे, एक वर्ड के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻6 जॉल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हमने हीट कब नोट डाउन करनी है, जब 7 kg वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब हम इसका देखते हैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है इस पर। अच्छा जी, पेज नंबर 62 पे है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के, जिसमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू वेपोराइज मास m ऑफ अ लिक्विड टू गैस और कंडेंस गैस टू लिक्विड, दैन मैथमेटिकली डेल क्यू इज इक्वल है MLV। तो ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस है, ठीक है। पहले हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला अप्लाई किया, अब हमने डेल्टा क्यू इज इक्वल है MLV। अच्छा जी, हम डेटा नोट डाउन करते हैं। क्यू फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ हीट, एम की वैल्यू 7 kg है और जो है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LF, ठीक है। LV हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास है 226,444 जॉल पर kg। अब यहाँ पे हम HM इज इक्वल है LV लिख लेंगे, ठीक है। फार्मूला चेंज कर सकते हैं आप। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बट नॉट, यू कैन राइट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LV, ओके। तो LV हमारे पास गिवन है 22226 टेट्रा 0। तो हमने यहाँ पे इसको पुट किया, हमने इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी साइंटिफिक नोटेशन करनी है। तो हमने 7 डिजिट्स बैक मूव किया, पॉइंट को लगाया, तो 1.582 मल्टीप्लाई 10⁻7 जॉल जो है हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम इसकी जो है वो राउंड ऑफ करेंगे, 8 जो है वो
ख़त्म करेंगे और यहाँ पे 5 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 जॉल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी बच्चों, अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7। 5 और 6 जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, छोटे हैं और अक्सर आ भी जाते हैं। ठीक है, अब 7 की तरफ आ जाते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है 4 kg ऑफ आइस हैज़ टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस। आइस है, ठीक है, कितनी है, 4 kg है और -20 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट है इसका। इट इज़ हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। अब हम इसको हीट करना है और आइस में को किस में कन्वर्ट करना है, स्टीम में। फाइनल टेम्परेचर उसका कहाँ तक स्टीम का जाएगा, किसका, स्टीम का। आइस का तो शुरू में इनिशियल टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल 120 डिग्री सेल्सियस है जब वो स्टीम पे पहुंची। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू स्टीम। आइस को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा लेंथी जो है हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस भी मेंशन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी मेंशन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम भी मेंशन है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर भी हमारे पास गिवन है। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है यहीं से उठा के जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं हमने पुट करनी है अपने क्वेश्चन में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बस एक मरतबा समझिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसकी समझ आ जाएगी कि हम आइस से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी इन्वॉल्व होगी इस कन्वर्जन में। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा नोट डाउन करते हैं। मैथ्स हमारे पास आइस का है 4 kg और अमाउंट ऑफ हीट हमने फाइंड करनी है और हमारे पास टेम्परेचर भी बता दिया था कि इनिशियल टेम्परेचर जो T1 था वो -20 था और T2 जो था हमारे पास 120 तक गया है। ठीक है, अब सिर्फ हमने इस टेम्परेचर को नहीं देखना, इस पूरे प्रोसेस को देखना है कि आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमने इसका टेम्परेचर कम करना है। अब हम ये भी इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इसमें भी आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे भी। अब हमने इसको जो है वो मेल्टिंग पॉइंट देना है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर में कन्वर्ट होगी। फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल होके अब स्टीम में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे और स्टीम जो है नेक्स्ट उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर 120 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। तो अब स्टेप बाय स्टेप हमने इनके जो है वो अमाउंट ऑफ हीट को पहले फाइंड करेंगे और फिर उन सारी अमाउंट ऑफ हीट को हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास -20 से 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे, मगर हमारे पास स्टेट ऑफ जो मटेरियल है वो चेंज नहीं हुई, आइस टू आइस रही। तो अब इसके लिए हमने फार्मूला अप्लाई करना है, Q = mc∆T। ठीक है, तो अब हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस है वो क्वेश्चन में गिवन है C की 2100। ठीक है, और ΔT हमने कैसे फाइंड करना है, ΔT ऑब्वियसली हमारे पास जो है फाइनल टेम्परेचर हमने में से माइनस करना है इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो इनिशियल -20 है तो हमने ये हमारे पास T1 है और ये है T2। तो हम ΔT फाइंड करने के लिए T2 जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि ये माइनस में तो T2 पहले आएगा और T1 बाद में आएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये है ΔT की वैल्यू हमने पुट की और M की वैल्यू 4। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 हमारे पास आएगा 168,000 जॉल। अब हम Q2 को फाइंड करेंगे, किसको, Q2 को फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि ये आइस जो है कन्वर्ट हुई 0 डिग्री से वाटर में। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो चुकी है आइस से वाटर में। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमने देखा था कि जहाँ पे हमारे पास आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है, फार्मूला वहाँ पे यूज़ होता है M जो है अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करने के लिए Q = mLF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पुट करनी है, वो है 3.3 × 10⁵ और M की वैल्यू 4 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 132,440 जॉल। होप सो आपको समझ आ गई है कि हमने फार्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई किया, क्योंकि इसका स्टेट चेंज हो रही है। तो हम अमाउंट ऑफ हीट को फाइंड करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब आइस सॉलिड से वाटर में जा रहा है, वाटर। ठीक है, फिर हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास स्टेप का है वाटर
टू वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस से इसका बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब हमारे पास जो है फार्मूला अप्लाई होगा, कौन से वाला, अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे Q इज इक्वल एम सी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हम फाइंड करेंगे, डेल्टा टी 100 में से 0 को माइनस करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो हमारे न्यूमेरिकल में गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C4 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वाटर की, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 टेट्रा 0 जूल हमारे पास आंसर आएगा। यह है Q3। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो अब हमारे पास वाटर टू वाटर से अब वाटर टू स्टीम में आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब इधर यहाँ पे हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है वाटर से स्टीम में। तो अब MLV आ जाएगा। ठीक है, M की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2.26 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 जूल पर केजी गिवन है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, बुक में, तो वो हम अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका Q4 भी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो स्टीम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक गया है। अब हम यहाँ पे डेल्टा टी जो है MC डेल्टा टी जो है वो इसको पुट करेंगे, तो डेल्टा टी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर 120 है और जो स्टीम का है वो 100 है, माइनस करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। Q5 फार्मूले में 5 को फाइंड करने के लिए फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास है मैस MC की वैल्यू हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। ठीक है, ये भी गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, और 20 हमारे पास डेल्टा टी आ गया है, इसको फाइंड किया तो हमारे पास आया 160। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसमें इन सारी जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट आई हैं इनको ऐड अप कर लेंगे, सारे Q1 को, Q2 को, Q3 को, 4 को और 5 को ऐड किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू स्टीम जो है वो आई है 12368 जूल। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, इसको जंप करवाएंगे पॉइंट को यहाँ तक, तो हमारे पास 7 वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स को जंप करवाएंगे तो 10 की पावर 7 जूल आ जाएगी। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, क्यों मगर बुक में इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो यही भी आप क्वेश्चन इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक करें तो यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन ऑफ यूनिट 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। होप सो आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी किया करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।